हेलो गाइज एंड वेलकम टू शिजी डिकोड। सो गाइज मैंने फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स देख ली। ये सुपरमैन वाले रिलीज मंथ में ही आई थी और सुपरमैन मुझे काफी पसंद आई थी। उसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बात भी की है, आप आई बटन पर चेक कर सकते हो। तो क्या ये मूवी उससे अच्छी थी या इस बार डीसी मार्वल से जीत गया, और ये मूवी मार्वल के फ्यूचर को किस तरह सेट करती है, इस पर पूरी बात करते हैं। सो आराम से वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो फिर बिना किसी तरीके लेट्स स्टार्ट। सो गाइस फैंटास्टिक फोर के साथ मार्वल के फेज 6 की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम इसकी स्टोरी को समझे तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में अर्थ 828। 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक टेस्ट के लिए जाते हैं, जहाँ एक कॉस्मिक रेडिएशन से कांटेक्ट के बाद उनके डीएनए में चेंज होता है और उन्हें सुपर पावर्स मिल जाती हैं एंड दे आर कॉल्ड फैंटास्टिक फोर, जिसमें है रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, बेन ग्रिम एंड जॉनी स्टॉर्म। और रीड और सूजन दोनों मैरिड हैं एंड सू इज प्रेग्नेंट, और जो बेबी इनका होगा दैट विल बी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि स्टोरी और फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस अर्थ में फैंटास्टिक फोर लोन सुपर हीरोज हैं, मतलब इनके अलावा कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ये विलेंस को हराते हैं, अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में रहते हैं, सारे लोग इनसे प्यार करते हैं और सब चीजें परफेक्ट होती हैं अनटिल स्टोरी में एंट्री मारता है प्लेनेट ईटर गैलेक्टस, जो कि खुद आने से पहले अपनी एक हेरल्ड को अर्थ पर भेजता है वार्निंग के लिए, जिसको हम सिल्वर सर्फर के नाम से जानते हैं। शी वांट्स द पीपल ऑफ द अर्थ के 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, उसके बाद गैलेक्टस तुम्हारी दुनिया ही खा जाएगा। और इसी वार्निंग के साथ वापस चली जाती है। जॉनी उसका पीछा करता है बट कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वो जॉनी को कुछ लैंग्वेज में हिंट्स देती है जिस पर वो रिसर्च करता है। सो अर्थ के लोग अब डरे हुए हैं, तो ये फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को लोकेट करते स्पेस में उससे मिलने जाती है निगोशिएशन के लिए, और ये लोग बस उसे देखते ही रहते हैं। बट गैलेक्टस सूजन को देखता है और उसके अंदर के बेबी को डिटेक्ट करता है और अपनी ऑफर देता है कि अगर वो उस बेबी को उसे दे दे तो वो अर्थ को छोड़ देगा, क्योंकि ये बेबी जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है इसके अंदर पावर कॉस्मिक है और गैलेक्टस को अगर वो मिल गई तो उसकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। बट ऑब्वियसली वो लोग ये ऑफर नहीं मानते और काफी मुश्किल से सिल्वर सर्फर से बचकर वहां से निकलते हैं और अर्थ वापस पहुंचते हैं। अब तक बेबी भी इस दुनिया में आ चुका है। अब काफी सोचने के बाद वो एक प्लान बनाते हैं विच इज ब्रिजेस। वो पूरी अर्थ में डिफरेंट जगह ब्रिजेस बनवाते हैं जिससे वो अर्थ को ही मूव कर दें किसी दूसरे यूनिवर्स में और गैलेक्टस से बच जाएं। खैर इनके प्लान के लग जाते हैं, क्योंकि सिल्वर सर्फर आकर पूरे अर्थ के ब्रिजेस तोड़ देती है और न्यूयॉर्क वाला ब्रिज भी तोड़ने लगती है कि जॉनी उसके मैसेज को समझकर उसकी लैंग्वेज में उससे बात करता है और उसे याद दिलाता है कि किस तरह उसने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था और गैलेक्टस की हेरल्ड बन गई थी और अब वो उनकी दुनिया खत्म करना चाहती है। तो वो इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। अब चूंकि उनके पास सिर्फ एक ब्रिज बचा है तो रीड प्लान बनाता है कि हम फ्रैंकलिन को शिकार के तौर पर यूज करेंगे, और जब गैलेक्टस इसे लेने आएगा तो अर्थ को मूव करने की जगह हम गैलेक्टस को ही किसी दूसरे डायमेंशन में फेंक देंगे। सो फाइनल बैटल में गैलेक्टस आता है, बट ये क्यूटी पाई भी समझदार है और वो उस ब्रिज की बाउंड्रीज में एंटर नहीं करता। फिर चारों फैंटास्टिक्स को तोड़ने के बाद वो फ्रैंकलिन को लेकर जा ही रहा होता है कि सूजन की ममता जाग जाती है और वो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करके गैलेक्टस को दूसरे डायमेंशन में फेंकती है, लेकिन वो वापस आने लगता है तो सिल्वर सर्फर एंट्री मारती है और खुद को उसके साथ पोर्टल में धकेल देती है और अर्थ बच जाती है। बट सूजन तकरीबन मर चुकी होती है, तो फ्रैंकलिन अपनी पावर्स का यूज करके लिटरली मरे हुए बंदे को जिंदा कर देता है, मतलब काफी पावरफुल है वो। अब इसके मिड क्रेडिट सीन में हमें 4 साल का टाइम जम दिखाया जाता है। अब फ्रैंकलिन थोड़ा बड़ा हो चुका है, अपनी माँ से स्टोरी सुन रहा है। फिर स्यू न्यू बुक लेने जाती है और वापस आकर देखती है कि फ्रैंकलिन किसी के मुंह पर हाथ रखे हुए है एंड दैट इज आवर डॉक्टर डूम, और बस खत्म, बाय बाय, टाटा। अब अगर मिड क्रेडिट सीन की थोड़ी और बात करें तो अगर आप नहीं जानते तो डॉक्टर डूम का पुराना कनेक्शन है फैंटास्टिक फोर के साथ। उसके दिल में स्यू के लिए प्यार है और रीड के लिए नफरत, और अब चूंकि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स में होने वाली इंकर्जन्स को सही करने के लिए निकला होगा तो उसे फ्रैंकलिन की जरूरत होगी, बिकॉज जो पावर्स हमने उसकी मूवी में देखी है वो कुछ भी नहीं है। ही कैन डू वेरी मच। बच्चा चाहे तो एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, तो डूम इसको किडनैप करेगा और मोस्ट प्रोबेबली सूजन को भी कर लेगा और फिर अपने बचे हुए फैंटास्टिक शायद इसी वजह से अपनी एमसीयू की मेन टाइमलाइन अर्थ 616 पर जाएं चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर की शिप को आते हुए देखा था। सो आई एम नॉट श्योर कि इसी वजह से यहाँ आएंगे या इनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने पर दे हैव टू इवैक्यूएट, विल फाइंड सून। अब मूवी की बात करूं तो मुझे काफी पसंद आई। 1960s का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, फ्लाइंग कार्स, रोबोट असिस्टेंट, सब कुछ इस वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिनेमेटोग्राफी काफी स्वीट है जो मार्वल मूवी के एस्थेटिक से बिल्कुल अलग फील देती है, which shows us this is a different universe। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस फिल्म में एक यूनिक टोन रखा है और आपको देखने में मजा देती है।
और जो इस मूवी का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि चाहे आपको इन कैरेक्टर्स का कुछ भी नहीं पता, ये मूवी हर एक के ओरिजिन को काफी शॉर्ट वे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, जिससे आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो और इमोशंस गेट करते हो। और सब एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। पेड्रो पास्कल, वनेसा किर्बी, जोसेफ क्विन, एंडी बॉर्न, मॉस बैकरैक, सबकी परफॉर्मेंसेस कन्विंसिंग है। मूवी की स्टोरी काफी टाइट है। मूवी अपनी टास्क परफॉर्म करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती, विच इज गुड, बट कई जगह थोड़ा मोमेंट ज्यादा फील होने का मौका दिया जा सकता था, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी रश्ड। अब अगर बड़े सवाल की बात करें कि क्या सुपरमैन इससे बेटर थी, तो बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना, क्योंकि मुझे दोनों काफी पसंद है एंड आई थिंक दिस टाइम बोथ मार्वल एंड डीसी हैज कुक्ड। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर लगी। और फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन में हमें कुछ ज्यादा तो नहीं ऐसा दिखाया गया जिससे हम अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ ज्यादा जान सके, बट एमसीयू की नेक्स्ट मूवी जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होगी, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड उसके बारे में मैंने आई बटन वाली वीडियो में बात की है, आप चेक कर सकती हैं। एंड अगर अभी तक यही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे सब्सक्राइबर्स की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है, आप सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को 500 सब्स का अगला टारगेट है, तो उसे जल्दी से पूरा करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।